Hello everyone, today our topic is using form in HTML। हम वेब पेज को जब HTML के थ्रू डिज़ाइन करते हैं तो हमारे वेब पेज में हम किस तरीके से हमारे फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फॉर्म को क्रिएट करना है तो हमें दो एलिमेंट की नीड होती है। सबसे पहले होती है मेथड प्रॉपर्टी विद इन अ फॉर्म टैग। इट मीन्स हम जब भी क्या करेंगे, हमारे वेब पेज पर फॉर्म को ऐड करेंगे तो हमारे HTML कोडिंग में हम टैग का यूज़ करेंगे। कौन से टैग का? फॉर्म टैग का। ये फॉर्म टैग जो होते हैं वो ओपनिंग भी होते हैं और क्लोजिंग भी होते हैं। इट मीन्स ये इस तरीके से यूज़ होंगे। जब हम फॉर्म का यूज़ करेंगे तो सारे ऑप्शन को हम इस टैग के अंदर यूज़ करेंगे। जब सब ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में फिर हम ये क्लोजिंग, तो ये जो दो टैग का हम यूज़ करके हमारे वेब पेज में क्या करते हैं कि फॉर्म को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें भी दो एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट है मेथड प्रॉपर्टी जो कि फॉर्म टैग के अंदर ही डिफाइन की जाती है, और सेकंड है एक्शन प्रॉपर्टी, इसको भी फॉर्म टैग के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले देखें कि फॉर्म मेथड क्या होती है। मेथड कमांड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी सेट टू पोस्ट। जो मेथड कमांड होती है वो हमेशा अधिकतर हम देखें कि क्या सेट की जाती है, पोस्ट की जाती है, और दूसरी वैल्यू होती है उसकी गेट। कब हम पोस्ट का यूज़ करते हैं? इफ़ वी आर यूजिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर वेब सर्वर देन वी विल यूज़ मेथड पोस्ट। जब भी हम हमारे प्रोग्राम को हमारे सर्वर पे यूज़ करते हैं तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम गेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा एक्शन। तो द एक्शन कमांड इज आस्किंग फॉर द एड्रेस ऑफ CGI प्रोग्राम दैट विल हैंडल द फॉर्म वंस इट सबमिटेड। ये एक्शन कमांड जो कि हमसे क्या मांगती है? एड्रेस मांगती है। इट मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और हमने उसको क्या कर दिया, एक बार सबमिट कर दिया, तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर हो, तो वो उसका एड्रेस मांगती है। तो इसका एड्रेस ये भी हो सकता है जैसे CGI प्रोग्राम का एड्रेस है, इसलिए CGI ये बिन डायरेक्टरी होती है हमारी, और जहाँ पर आप फोल्डर बनाएंगे रॉयल PI या फिर आप अपने नाम का भी फोल्डर बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन इसका होता है कि हम इसके एड्रेस में अपना कोई सा भी मेल ID दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो एलिमेंट को हमें ऐड करना पड़ता है जब हम हमारे वेब पेज में किसी भी फॉर्म को यूज़ करते हैं। फिर है सम बेसिक एलिमेंट यूज़ ऑन द फॉर्म। कुछ बेसिक एलिमेंट होते हैं जिसको हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, मेनू, सबमिट और रीसेट बटन। जैसे कि आपने भी कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आपने देखा होगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं। चेक बॉक्स में आपके पास ऑप्शन होता है जैसे कि आपके मल्टीपल पेपर्स के नाम दिए होते हैं, आपने किन किन पेपर्स को ले रखा है उसको आप चेक बॉक्स के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में आपका जैसे जेंडर भी मेल फीमेल, या अगर मैरिड है पर्सन तो मैरिड या अनमैरिड, इसके चेक बॉक्स ये रेडियो बटन के थ्रू हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू देखे होंगे आपने कि बहुत सारे मेन्यू होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम दिए होते हैं जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है। और फिर जब आपका ओवरऑल वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप उस फॉर्म को क्या कर देते हैं? सबमिट कर देते हैं। तो एक जो बेसिक फॉर्म में इन सब चीज़ों, इन एलिमेंट की नीड होती है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे फॉर्म में इन एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के लिए हमारे वेब पेज में हम क्या करेंगे कि जैसे हम देखेंगे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसका नाम नेम है हमारे फॉर्म में। तो अगर नेम है तो इस नेम को हम किसके साथ लिखेंगे? पैराग्राफ के साथ में। P क्या डिफाइन करता है? पैराग्राफ। इट मीन्स जहाँ पर जिस लोकेशन पे हमको करना है वहाँ पे नेम आ जाएगा। देन हमारा जो है इनपुट टाइप क्या है? टेक्स्ट है हमारा। ये जो है ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर हम टेक्स्ट को लिखते हैं। जैसे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, आप नाम में राम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। अब इनपुट टाइप में हमने क्या दे दिया कि हम इसमें क्या इनपुट करेंगे, तो टेक्स्ट को इनपुट करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, जैसे क्योंकि हम हमारे फॉर्म में मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
फिर आप मदर नेम, फादर नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया। जैसे अगर मोर देन 1 होंगे तो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2, 3, 4, इस तरीके से जितने टेक्स्ट बॉक्स का हम करेंगे उसका नाम लिख सकते हैं, ये नंबर दे सकते हैं। फिर साइज़, टेक्स्ट बॉक्स का हमारा साइज़ क्या है, तो हमने ये दिया है, इसका साइज़ 20 है। और मैक्सिमम लेंथ मतलब इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर इसमें 30 आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे वेब पेज पर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम ऐसी कोडिंग करेंगे किसके अंदर, फॉर्म टैग के अंदर, तो हमें आउटपुट किस तरीके से दिखाई देगा, हमारा आउटपुट हमें इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेडियो बटन। रेडियो बटन को हमारे वेब पेज पर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप के अंदर रेडियो देंगे, ठीक है। अब उस रेडियो बटन में हमने क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम मैरिटल स्टेटस देखना चाह रहे हैं या फिर किसी का जेंडर हम पूछ रहे हैं, तो हम वो देंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसमें हमने जेंडर पूछा है तो नेम में क्या आ जाएगा, जेंडर, और वैल्यू में मेल। इसी तरीके से हम फीमेल का भी करेंगे। अब मेल यहाँ लिखा है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मेल, ताकि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। फिर इनपुट टाइप में हमने वापस से रेडियो दिया, यहाँ पर दिया हमने नेम, यहाँ जेंडर दिया, फिर वैल्यू दी फीमेल और चेक्ड। इट मीन्स जब हम आउटपुट इसका देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने जेंडर लिखा है, नेम, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। देन इसकी वैल्यू क्या है, एक मेल है और एक फीमेल है। ये चेक्ड जो है ये क्या शो कर रहा है, ये चेक्ड है मतलब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है फीमेल। अगर आप मेल है तो फिर आप क्या करेंगे, मेल पर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। फिर जो है नेक्स्ट है हमारा चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स में हमारा इनपुट टाइप क्या आएगा, चेक बॉक्स आएगा। चेक बॉक्स जैसे हम देखें कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है और हम एक साथ 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें आपकी हॉबी पूछी है, तो आपकी एक से ज़्यादा हॉबी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट टाइप में हमने चेक बॉक्स दे दिया, नेम क्या दे दिया, हॉबी, वैल्यू क्या दे दिया हमने, क्रिकेट, और ये इसको चेक कर दिया, मतलब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फिर इनपुट टाइप हमने दिया चेक बॉक्स, सेकंड में दे दिया हॉबी, और वैल्यू क्या दे दी, म्यूज़िक की, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ में म्यूज़िक दे सकते हैं, क्रिकेट दे सकते हैं, सिंगिंग दे सकते हैं, डांसिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। चेक बॉक्स हमें ये अलाउ करता है कि आप एक टाइम पर क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए चेक बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे वेब पेज पर हम चेक बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मेनू। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिसमें से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो मेन्यू का यूज़ किया जाता है। मेन्यू को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट लेंगे, इसके अंदर हम सिलेक्ट में नेम देंगे कि हम किसका मेन्यू बता रहे हैं। जैसे हम कंट्री का मेन्यू बता रहे हैं, कई बार हम डेट का भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका बताया है, कंट्री का बताया है। और साइज़ क्या दिया है हमने, मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन है। जैसे मान लिया जाए गवर्नमेंट जॉब है जिसमें इंडिया और नेपाल के पर्सन ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मेन्यू में कितने ऑप्शन रहेंगे, 2 ही ऑप्शन रहेंगे। या तो इंडिया का होगा तो इंडिया सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज नेपाल का होगा तो वो नेपाल सेलेक्ट करेगा। ये साइज़ है हमारे मेन्यू का, ये साइज़ नंबर 2 दे रखा है हमने। ये कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो नंबर ऑफ हो सकते हैं। फिर जैसे हमने सिलेक्ट नेम कंट्री दिया, कंट्री में जो ऑप्शन वैल्यू है, जैसे ऑप्शन वैल्यू में हमने एक में इंडिया दे दिया जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और दूसरा दे दिया हमने नेपाल जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चीन, पाकिस्तान, जो है अफ़गानिस्तान, इस तरीके के अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। और उसमें लेकिन इसमें एक टाइम पर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है। इस टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेब पेज में मेन्यू को ऐड कर सकते हैं। लास्ट हमारा एलिमेंट है वो है बटन। बटन क्या होता है, जैसे कि हमने जो पूरा फॉर्म भर दिया है, अब हमको क्या करना है, उस फॉर्म को सबमिट करना है, या फिर हम देखते हैं नेक्स्ट का बटन होता है, प्रीवियस का बटन होता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम इनपुट टाइप में क्या लिख देंगे, सबमिट लिख देंगे।
हम यहाँ पर बटन भी लिख सकते हैं, सबमिट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बटन भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप में हमने बटन दे दिया, वैल्यू क्या दे दी, एक्सेप्ट की दे दी। जब हम इसको रन करेंगे हमारा आउटपुट में इस तरीके का एक बटन बना हुआ आएगा और एक्सेप्ट लिखा हुआ आएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमने जो भी ऑप्शन को क्या करा है, सेलेक्ट करा है, ये हमारा फॉर्म जो है हमारे वेब सर्वर पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, हमारे वेब पेज पर फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।